कुछ समय पहले हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने कहा उनकी नज़र में रुपी जो है वो गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, पूरी कंट्री के अंदर एक डिबेट, बहुत सारी बहस चालू हो गई। क्या आखिर रुपी गिरे या डॉलर स्ट्रांग हो, क्या ही फर्क पड़ता है? और वो भी क्यों ना, इंडिया जैसी ट्रेड डेफिसिट कंट्री, मतलब जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रूड ऑयल की ही बात कर लें तो जहाँ हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, और आज की कंडीशन में जब ऑयल की प्राइस अपने आप में इंक्रीज कर रही है, वहीं अगर जिस करेंसी में ऑयल को खरीदने का पेमेंट होता है, मतलब डॉलर, अगर उसकी प्राइस भी इंक्रीज होने लगेगी तो इंडिया जैसी ट्रेड डेफिसिट कंट्री के लिए ये एक डबल नेगेटिव इम्पैक्ट का विषय है। लेकिन क्या आप ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है, बल्कि रुपी अपनी किसी इंटरनल डेफिशिएंसी या कमियों के कारण गिर रहा है लगातार? तो फाइनेंस मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझने के लिए आज हम ये वीडियो लाए हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो के एंड तक आपका इस स्टेटमेंट के प्रति सोचने का रवैया थोड़ा सा चेंज जरूर होगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। तो इस पॉइंट पे एक बार फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट दोबारा सुन लेते हैं। उनके हिसाब से रुपी गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक बार रुपी को डॉलर के अगेंस्ट देख लेते हैं। आज की तारीख में एक डॉलर लगभग 83 रुपीज के आसपास चल रहा है। हो सकता है आज की प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन थोड़े दिन पहले 83, जो आज तक का हाईएस्ट लेवल है डॉलर का रुपी के अगेंस्ट, या दूसरी भाषा में बोले तो रुपी का लोएस्ट लेवल है डॉलर के अगेंस्ट, उतने को हिट करके आया है। अगर हम एक साल पहले की बात करें तो यही प्राइस करीब 73 रुपीज का एक डॉलर थी। मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो लास्ट एक ईयर के अंदर लगभग 10% रुपी फॉल हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। और इसको एक और चीज से समझा जा सकता है, वो है डॉलर इंडेक्स। अब आप पूछेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है? तो डॉलर इंडेक्स वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला एक मेजर है, जिसमें एक साइड तो यूएस डॉलर रहता है और दूसरी साइड वर्ल्ड की टॉप 6 ग्लोबल करेंसीज रहती हैं। सरल भाषा में समझे तो वर्ल्ड की टॉप 6 ग्लोबल करेंसी डॉलर के अगेंस्ट कैसा कर रही है, ये डॉलर इंडेक्स से समझ में आता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, लास्ट 20 ईयर्स में ये जो 6 ग्लोबल करेंसीज हैं, उनमें डॉलर के अगेंस्ट सबसे खराब जो परफॉर्म कर रही हैं वो आज के समय में कर रही हैं। तो एक बात तो एस्टेब्लिश हो गई कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, सिर्फ रुपी के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल दूसरी करेंसीज जो है उनके अगेंस्ट भी स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन यहाँ तक आपको सिर्फ यही समझ में आया कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम दो और तरीके के डिस्कशन को भी इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड की जो दूसरी ग्लोबल करेंसीज हैं वो डॉलर के अगेंस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं लास्ट 1 ईयर में, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रुपी जो है वो इन ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे हमें काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम सारी ग्लोबल करेंसीज को तो नहीं ले सकते, लेकिन एग्जांपल के लिए हम यूरो, जो कि यूरोप की करेंसी है, उसको डॉलर के अगेंस्ट देखते हैं। तो अगर हम चार्ट्स में जाएंगे तो हम देखेंगे आज से ठीक एक साल पहले 1.15 डॉलर का एक यूरो आता था। मतलब आज से एक साल पहले यूरो डॉलर से महंगा हुआ करता था। वहीं अगर हम आज की कंडीशंस की बात करें तो यही चीज 0.99 डॉलर की, मतलब लगभग $1 में एक यूरो आया है। और वो भी तब हम बात कर रहे हैं जब पिछले एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में यूरो ने एक अच्छा खासा बाउंस दिया है अपने लोएस्ट प्राइस से। अभी कुछ दिनों पहले एक समय ऐसा भी आ गया था जब यूरो डॉलर के अगेंस्ट लगभग 33% डाउन था। और ये हाल सिर्फ यूरो के साथ नहीं है, बल्कि पाउंड, कैनेडियन डॉलर, इन सभी के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो डॉलर का इसी तरीके का परफॉर्मेंस है। मतलब ये सारी ग्लोबल करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट खराब परफॉर्म कर रही हैं, और सिर्फ खराब ही नहीं, 30% तक गिरी हुई हैं डॉलर के अगेंस्ट लास्ट 1 ईयर में। अब इसी के साथ हम लोग एक दूसरे तरीके से भी इवेल्युएट कर लेते हैं कि ये जो ग्लोबल करेंसीज है ये इंडियन रुपी के अगेंस्ट कैसा कर रही हैं। तो अगेन हम इंडियन रुपी के अगेंस्ट यूरो को इवेल्युएट करके देखते हैं कि आखिर इंडियन रुपी ने लास्ट 1 ईयर में यूरो के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हम चार्ट्स को देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि एक साल पहले एक यूरो लगभग 86 रुपीज का मिलता था। वहीं अगर आज की कंडीशन देखेंगे तो आज के समय 82 रुपीज का एक यूरो मिल रहा है। मतलब इंडियन रुपी जो है वो यूरो के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ है लास्ट 1 ईयर में। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये लगभग 5% आता है, लेकिन अभी कुछ समय पहले, मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले तक यही चीज लगभग 10-12% स्ट्रांग थी यूरो के अगेंस्ट। और अगेन ये चीज सिर्फ यूरो के साथ नहीं है, अगर हम रुपी को पाउंड के साथ, कैनेडियन डॉलर के साथ या ग्लोबल जो दूसरी करेंसीज हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हम अगेन यही चीज पाएंगे। इनमें से ज्यादातर ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट
इंडियन रुपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे एक बात तो इस्टेब्लिश हो जाती है कि हकीकत में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, सिर्फ रुपी के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की दूसरी ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट भी डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन वीडियो के इस पॉइंट पे ये चीज़ समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर डॉलर इतना स्ट्रांग हो क्यों रहा है। और इसका सिंपल सा आंसर अगर हम देना चाहें तो उसका आंसर है कि अमेरिका अपने देश में इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इस सिंपल से आंसर से आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच इंसान है। आपका पैसा जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अलग अलग जगह लगा हुआ है, और आपने दूसरी कंट्रीज में क्यों पैसा लगाया है? क्योंकि वहाँ पे आपको आपके पैसे के कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है, और ना सिर्फ कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है बल्कि कंसिस्टेंटली मिल रहा है, और साथ ही साथ अभी तक वो कंट्रीज रिलायबल भी थी। लेकिन अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो ऐसी कंडीशन में आप अभी भी चाहेंगे कि आपके जो पैसे हैं वो कंपाउंडेडली ग्रो हों, रेगुलरली ग्रो हों, साथ ही ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जहां पे रिलायबिलिटी का फैक्टर जरूर हो। और ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड के अंदर जो सबसे अच्छी प्लेस मानी जाती है वो है यूएसए। उसका कारण है कि पिछले 6 महीने में यूएसए ने अपने बॉन्ड्स के, मतलब अपने गवर्नमेंट यील्ड के रेट लगभग 4% ग्रो किए। आज से कुछ समय पहले जो ये 0.25% हुआ करते थे, आज के समय में वो ही 4% हो चुके हैं। तो आज के समय में आपके जैसे जो दूसरे अमीर लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि उनका पैसा आज भी कंपाउंडेडली और रेगुलरली ग्रो हो, लेकिन साथ ही साथ एक रिलायबिलिटी फैक्टर भी है जो वो लोग चाह रहे हैं। और इसके लिए अपना जो दूसरे देशों के अंदर लगा हुआ पैसा है वो लोग निकाल कर यूएसए में, यूएसए की गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपको यूएसए के अंदर, यूएसए की किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करना रहेगा तो आपको चाहिए होगा डॉलर, और इसी कारण से पूरे वर्ल्ड के अंदर डॉलर की डिमांड सडनली इंक्रीज करने लगी है, जिसके कारण डॉलर की प्राइस बाकी दूसरी ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट इंक्रीज कर रही है, और इससे नुकसान ज्यादातर देशों की करेंसी को हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज के अंदर ही अनसर्टेनिटी का माहौल है, अमेरिका में नहीं है? क्या इन्फ्लेशन से लड़ाई या रिसेशन का डर सिर्फ दूसरी कंट्रीज को सता रहा है, अमेरिका को नहीं? तो इसका आंसर है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिका इन दीज लाइक टफ सिचुएशंस। अगर हम 2008 की सबप्राइम क्राइसिस को उठा के देखेंगे तो उस समय भी अमेरिका जो है वो रिसेशन के अंदर गया था, साथ ही साथ वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज रिसेशन में गई थी और इसका नुकसान पूरी दुनिया को हुआ था। लेकिन बात जब आती है इस रिसेशन से या इस टफ टाइम से कोप अप करने की, तो हम 2008 या उससे पहले की भी फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर उठा के देखेंगे तो अमेरिका का पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बची हुई सारी ग्लोबल मेजर इकोनॉमी से अगर कंपेयर करें अमेरिका को, तो आप देखेंगे कि अमेरिका ने लास्ट सबप्राइम क्राइसिस के अंदर भी कोप अप बहुत जल्दी किया था। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है लोगों का अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने का, एक कारण ये भी है कि आज जिस कंडीशन में यूएसए की इकोनॉमी है वो कंसिडरेबली बेटर सिचुएशन में है दूसरी ग्लोबल मेजर इकोनॉमीज के अगेंस्ट। अगर हम कई रिपोर्ट्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो यूरोप के अंदर जहां रिसेशन आने के चांसेस 80% है, वहीं अमेरिका के अंदर 60% है। मतलब अगर देखा जाए तो अमेरिका अभी भी इकोनॉमिकली बेटर सिचुएशन में बजाय कि वर्ल्ड की दूसरी ग्लोबल इकोनॉमीज की जगह। और इसी कारण से वर्ल्ड के जो मेजर रिच लोग हैं, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनने डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अभी तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, वो सारा पैसा उठा के यूएसए में ला रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो रिलायबिलिटी है, दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज करे जा रहा है यूएसए लगातार। और यही कारण है कि डॉलर के प्राइस जो है वो वर्ल्ड की दूसरी ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट काफी तेजी से ऊपर जा रही है। लेकिन हम देखेंगे कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट वर्ल्ड की दूसरी जो ग्लोबल करेंसीज है उनसे ज्यादा बेटर कर रहा है। और अब क्वेश्चन आएगा कि आखिर इंडियन रुपी बेटर दूसरी ग्लोबल करेंसी से कैसे कर पा रहा है? तो इसके दो रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडिया आज भी वर्ल्ड के एक बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह निकल के आया है, जहां आज वर्ल्ड की काफी सारी कंट्रीज इंडिया के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और ये चीज सामने आ रही है कि वर्ल्ड के अंदर जो मेजर इकोनॉमी है जहां पे आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न काफी ज्यादा मिल सकता है आने वाले कुछ समय में, उसमें से एक इकोनॉमी इंडिया भी है। और दूसरा रीजन जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई का करेंसी मार्केट के अंदर लास्ट कुछ समय से इंटरवेंशन। आप न्यूज के अंदर पिछले लगातार कुछ समय से ये न्यूज सुनते आ रहे होंगे कि इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व लगातार कम होते आ रहा है, या फिर लास्ट 2 साल के सबसे लोअर लेवल पे है, या लास्ट 1 साल के सबसे लोअर लेवल पे है। उसका सीधा रीजन ये है कि आरबीआई ने पिछले कुछ समय से लगातार फॉरेन करेंसी मार्केट के अंदर अपना इंटरवेंशन बनाए रखा है, जिसके कारण वो इंडियन रुपी की जो डिमांड है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। और यही वो दो रीजन है जिसके कारण से इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू
बची हुई ग्लोबल मेजर करेंसीज। लेकिन एंड में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर ये सब खत्म कब होगा, मतलब कब ये डॉलर के अगेंस्ट रुपये का गिरना खत्म होगा। और इसका हाल फिलहाल में कोई इजी आंसर नहीं है, क्योंकि यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार उनके जो डेटा आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं कि उनकी जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन की, उस लेवल पे आने में अभी यूएस फेडरल रिजर्व को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके कारण से हो सकता है निकट भविष्य में वो अपने इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएं। और इस कारण से डॉलर की प्राइस नियर फ्यूचर में गिरने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है स्टैग्नेंट हो जाए, लेकिन गिरने के आसार अभी उतने नजर नहीं आ रहे हैं जितने होने चाहिए। तो इसका कोई इजी आंसर नहीं है। तो हम ये कितना भी स्टैब्लिश कर लें कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन रुपी गिर नहीं रहा है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल तो लगातार ही इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ से जिससे हमें फायदा होगा वो है आपका इस वीडियो को लाइक करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नए दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।